केवल 30% लोग ही सीटी बजाना जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप इसे सीख नहीं सकते। ये ऐसा है जिसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप पहले अपने होठों से सीटी बजाने की कोशिश कर सकते हैं। इसे करने का यही सबसे आसान तरीका है। अपने होठों को गीला करें और उन्हें सिकोड़ें। धीरे से ब्लो यानी फूंक मारने की कोशिश करें। क्या आप कुछ सुन सकते हैं? अब और जोर से फूंक मारें। आपकी जीभ को हर समय रिलैक्स्ड रहना चाहिए। एक बार जब आप सीटी बजाना सीख जाते हैं तो आप अलग अलग टोन्स निकालने के लिए अपनी जीभ, जबड़े और होठों को एडजस्ट कर सकेंगे। सीटी उत्तरी टर्की के एक कस्बे के लोगों की नेटिव लैंग्वेज है। जब वे बात करना चाहते हैं तो शब्दों के बजाय वहाँ के लोग सीटी बजाते हैं। ये पक्षी की आवाज के जैसा लगता है। केवल एक आईब्रो को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अगर ये ठीक से नहीं हो रहा है तो चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के केवल 1/4 से भी कम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी दाहिनी या बाएं आईब्रो को अपनी दूसरी आईब्रो से ऊपर उठा सके, लेकिन दूसरी तरफ से नहीं। जब आप अपनी आईब्रो उठाना चाहते हैं तो आप अपनी एक खास मसल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके चेहरे का एक हिस्सा इस मसल से कम जुड़ा है या बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है तो आप दोनों आईब्रोज नहीं उठा पाएंगे। इस स्किल की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाएं और किसी एक आईब्रो को नीचे की ओर ले जाएं। उसी समय दूसरी को ऊपर उठाने पर ध्यान दें। कुछ समय बाद आप अपनी आईब्रोज के आसपास की मसल्स के बारे में जान जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करना जारी रखते हैं तो कुछ समय बाद आप इसे अपने हाथों की मदद के बिना कर पाएंगे। अपना हाथ टेबल पर रखें और अपनी मिडिल फिंगर को मोड़ें। फिर अपनी छोटी उंगली, इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को ऊपर उठाएं। ये शायद आपके लिए आसान था, है ना? लेकिन अपनी रिंग फिंगर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। अब ये इतना आसान नहीं होगा। आपके हाथ से जाने वाले ज्यादातर टेंडन आपस में जुड़े नहीं होते। केवल मिडिल और रिंग फिंगर्स ही जुड़ी होती हैं। इसीलिए आप अपनी रिंग फिंगर को बिना मिडिल फिंगर को ऊपर उठा नहीं सकते। लगभग 1/3 लोग अपने अंगूठे को सामान्य सीमा से पीछे झुका सकते हैं। बाकी उंगलियों में 3 हड्डियां होती हैं, जबकि अंगूठे में केवल 2 हड्डियां होती हैं। पहली अंगूठे की टिप से शुरू होती है, ये नकल तक फैली होती है। वहीं से दूसरी हड्डी शुरू हो जाती है, ये आपके अंगूठे के बेस तक जाती है। आपके अंगूठे में सिर्फ एक जोड़ होता है। ये जेनेटिक है। कुछ लोगों के पास हाइपर मोबाइल अंगूठे होते हैं जिन्हें 90 डिग्री तक पीछे की ओर झुकाया जा सकता है। इस फिनोमेना को हिच हाइकर्स थंब कहा जाता है। ये किसी भी तरह से लोगों की सेहत पर बुरा असर नहीं डालता। करीब 8% लोगों के पैर एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखें तो पता चलेगा कि इंसानी पैर रिजिड होते हैं। इससे समतल जमीन पर चलना और आसान हो जाता है। लेकिन एप्स के पैर मुड़े हुए होते हैं, जो डालियों को पकड़ने के लिए सही होते हैं, क्योंकि वे पेड़ों पर चढ़ते हैं और ट्री टॉप से गुजरते हैं। लेकिन हर 13 में से एक इंसान के पैर में मिड फुट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो पेड़ पर रहने वाले इन एप्स के जैसी होती है। ऐसा लचीला पैर बॉल पर और बॉल और एड़ी के बीच के आधे हिस्से पर भी मुड़ जाता है। इस फीचर वाले लोगों में सॉफ्ट लिगामेंट्स होते हैं, दूसरों से अलग, जिनके पैरों में स्टिफ लिगामेंट्स होते हैं जो उन्हें रिजिड रखते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने कानों से गड़गड़ाहट की आवाज निकाल सकते हैं। उन्हें बस उनके मिडिल ईयर की एक मसल पर तनाव डालना होता है। ऑडिटरी ट्यूब के ठीक ऊपर एक छोटी मसल होती है जिसे टेंसर टिम्पनी कहा जाता है। ये भीतरी कान की सेल्स को तेज आवाज और संभावित नुकसान से बचाती है। ये मसल कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाजों को भी छुपा सकती है, जिससे हमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें सुनने में मदद मिलती है। जब हम खांसने, चबाने, जम्हाई लेने और बोलने जैसी आवाजें निकालते हैं तो टेंसर टिम्पनी थोड़ा सिकुड़ जाती है। ये आपको आपके शरीर में चल रही उन सभी आवाजों के शोर से बचाती है। लेकिन कुछ लोग जब चाहें टेंसर टिम्पनी को कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकोड़ भी सकते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो वे अपने कानों में धीमी रंबलिंग पैदा करते हैं जो गड़गड़ाहट जैसी लगती है। उन्हें वो आवाज को धीरे करने वाला इफेक्ट मिलता है, तो ठीक वैसा ही होता है जैसे आपके अपने कानों पर हाथ रखने पर होता है। जो बस इसे अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना करते हैं। कंधे को अपनी हथेली से छूना लगभग नामुमकिन सा होता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी उंगलियों को बस कंधे से हल्का सा छू लें। नहीं, मैं आपकी बाएं हथेली को आपके बाएं कंधे पर रखने या दूसरी तरफ भी ऐसा ही करने की बात कर रही हूँ। ऐसा करने के लिए आपको बेहद फ्लेक्सिबल और पतला होना होगा। ज्यादातर लोगों को अपनी मुट्ठी अपने मुंह में रखना नामुमकिन लगता है। ऐसा करने के लिए
आपका मुंह बहुत बड़ा और हथेली बेहद छोटी होनी चाहिए। एक वयस्क के हाथ आमतौर पर 7 से 8 इंच लंबे होते हैं, जबकि मुंह आमतौर पर 2 इंच से कम होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने सभी यादगार पलों को अच्छे तौर से याद रख सकते हैं, जैसे कि वे कल की बात हो। आमतौर पर जिन पलों को हम सबसे ज्यादा संजोते हैं वे भी उतनी सही नहीं हो सकती जितनी हम सोचते हैं। हमारा दिमाग उन्हें बदल सकता है। समय के साथ कुछ डिटेल्स या यहाँ तक कि पूरी मेमोरी को भी बदल सकता है, और जब हम कुछ याद करना चाहते हैं तो वो बातों को याद करने में समय लग सकता है। लेकिन कुछ लोगों में सचमुच सब कुछ याद रखने की एक रेयर एबिलिटी होती है। आप उन्हें एक तारीख दे सकते हैं और वे आपको बता देंगे कि उन्होंने उस दिन क्या किया, उन्होंने नाश्ते में क्या खाया, वे किन जगहों पर गए, सब कुछ पूरी सही जानकारी के साथ। इस कंडीशन को हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहा जाता है। पूरी दुनिया में ऐसे 100 से भी कम लोग हैं जिनके पास ये एबिलिटी है। हमारे प्लैनेट पर लगभग 1% लोग एम्बीडेक्स्ट्रस हैं। इसका मतलब ये है कि वे दोनों हाथों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनका कोई डोमिनेंट हैंड नहीं होता है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब ये है कि किसी के दिमाग के दाएं और बाएं दोनों हिस्से लगभग सिमेट्रिकल हैं। ये लेफ्ट हैंडेड के लोगों के लिए भी सच है, जबकि राइट हैंडेड लोग बाएं दिमाग वाले होते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस लोग कला, संगीत और खेल जैसी चीजों में टैलेंटेड होते हैं। लियोनार्डो दा विंची और एल्बर्ट आइंस्टीन इतिहास के कुछ सबसे फेमस एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों में से हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस लोगों का दिमाग सिमेट्रिकल होता है, और ये कुछ ऐसा है जो उन लोगों के साथ भी होता है जिन्हें सिंथेसिया होता है। हर 2000 में से कोई एक इंसान रंगों को सुन सकता है, नंबर्स को लोगों से जोड़ सकता है या संगीत का स्वाद ले सकता है। सिंथेसिया में एक सेंस दूसरे को ट्रिगर करता है। ये आमतौर पर कुछ ऐसा है जो परिवार में होता है, लेकिन फिर भी आप कुछ ट्रिक्स की मदद से खुद को सिंथेसिया सिखा सकते हैं। जैसे कि आप 2 अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़कर शुरू कर सकते हैं, जैसे रंग और नंबर्स, जिसे 5 नंबर हरा हो सकता है। जब आप सिंथेसिया की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी सेंसेस के बारे में ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। ये प्रोसेस क्रिएटिविटी और मेमोरी को भी बढ़ाता है, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आप अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। सिलेंट्रो एक हर्ब है जिसका स्वाद सिट्रस और पार्सले के बहुत अच्छे मिक्सचर की तरह होता है। बहुत से लोगों को ये टेस्टी लगता है, लेकिन कुछ लोगों को सिलेंट्रो का स्वाद बहुत बुरा लगता है। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रही जो इसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिलेंट्रो साबुन के स्वाद जैसा लगता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन है। ऐसे लोगों के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जीन में थोड़ी वेरिएशन होती है। यही वजह है कि वे सिलेंट्रो के पत्तों में उन मॉलिक्यूल्स को चख सकते हैं जो साबुन के स्वाद वाले होते हैं। ये ऐसे जीन हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत और सेंट्रल अमेरिका जैसे कुछ जगहों में जहां सिलेंट्रो बहुत पसंद किया जाता है, वहां ऐसी कंडीशन वाले लोगों का प्रतिशत कम है। इस बात से ये समझा जा सकता है कि वे हर्ब यहाँ इतना पसंद क्यों की जाती है। लेकिन ईस्ट एशिया में रहने वाले लगभग 20% लोग सिलेंट्रो के बारे में साबुन जैसे स्वाद की शिकायत करते हैं। दुनिया भर के लोगों के करीब 5वें हिस्से की संख्या के लोग अपने कान हिला सकते हैं। एक स्टडी में भाग लेने वाले 440 से ज्यादा लोगों में से 18% एक बार में दोनों कानों को हिलाना जानते थे, जबकि 22% लोग एक समय में केवल एक कान को हिला सकते थे। जो लोग अपने कानों को हिला सकते हैं वे कमजोर वेस्टिजियल मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें उस कॉमन एंसेस्टर से मिली है जिसे इंसान और बिल्लियां शेयर करते हैं। इसका मतलब ये है कि अतीत में हमारे दूर के रिश्तेदार शायद अपने कानों से हर तरह की हरकत कर सकते थे। ये काम के रहे होंगे। बंदर, कुत्ते, बिल्लियां और दूसरे कुछ जानवर अपने कानों को आवाज की उस दिशा में पॉइंट करते हैं जिस दिशा में वे बेहतर सुनना चाहते हैं। शायद इस फीचर के बेकार होने से पहले हमारे पूर्वज भी ऐसा ही कर सकते थे। आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन आप शायद दोनों पैर के अंगूठे को बारी बारी से नहीं हिला पाएंगे। केवल छोटी और बड़ी उंगलियों में अलग अलग मसल्स होती हैं। आपके बाकी पैर की उंगलियों को मसल्स का एक सेट कंट्रोल करता है, और जबकि ज्यादातर लोग अपने पैर की बड़ी उंगलियों को बहुत आसानी से हिला सकते हैं, बहुत ही कम लोग अपने पैर की छोटी उंगलियों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। लगभग 5% आबादी के एक या दोनों कानों के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है। इस छेद के साथ पैदा होने वाले आधे लोगों के दोनों कानों में ये छेद होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये मछली के गिल्स का अवशेष हो सकता है।